कानपुर के बीजेपी कार्यालय में सांसद रमेश अवस्थी का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। दरअसल कानपुर सांसद रमेश अवस्थी के अथक प्रयासों से कानपुर को बड़ी सौगात मिलने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है और अब कानपुर में यातायात की सबसे बड़ी कही जाने वाली समस्या से अब कानपुर की जनता को जल्द निजात मिलने वाली है। सांसद रमेश अवस्थी द्वारा इस 4 लेन एलिवेटेड ट्रैक को बनाने के लिए नितिन गडकरी के ऑफिस में पत्र के साथ मिलकर चर्चा भी की गई थी, जिसके बाद आज कानपुर सांसद के साथ इस मुलाकात पर सार्थक नतीजा सामने आया, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुराने राष्ट्रीय NH 91 पर रामदेवी से गोल चौराहा तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 988.30 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई 10 किलोमीटर होगी। इस एलिवेटेड रोड पर कुल 16 रेलवे क्रॉसिंग है, जहां वर्तमान में भारी ट्रैफिक जाम लगता है। यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक को एलिवेटेड रोड से गुजारकर शहर के प्रमुख जंक्शनों पर जाम को काफी हद तक कम करेगा। इससे पुराने NH 91 पर भारी जाम की समस्या दूर होगी, आने जाने वालों पर सफर समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कानपुर शहर के इलाकों में सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। बताते चले कानपुर सांसद रमेश अवस्थी के अथक प्रयासों और निरंतर फॉलो अप से यह बड़ी सौगात शहरवासियों को मिली है। सांसद रमेश अवस्थी ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा यह परियोजना कानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक एवं सुगम बनाएगी। आज इसका स्वागत किया गया, किसने किया गया, क्या करेंगे? हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज माननीय रमेश अवस्थी जी लोकप्रिय सांसद हैं अपने, उन्होंने भरसक प्रयास करके और रामादेवी से गोल चौराहे तक जो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण की संस्तुति करके सारा पैसा दिलवाया है। निश्चित तौर पे जब कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम करता है तो हम दल के कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बन जाता है कि उनका स्वागत किया जाए। कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया कि आज सांसद जी का स्वागत करना है, उसी के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। सांसद जी, कानपुर को एक बड़ी सौगात मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? कानपुर को विकास की एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि कानपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने दी है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी और जिस पे लागत का खर्च लगभग 988 करोड़ आएगा। चुनाव के दौरान मैंने कानपुर वासियों से वादा किया था कि जीतने के बाद जाम की समस्या के समाधान के लिए इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में मैं माननीय नितिन गडकरी से कई बार मैंने मुलाकात की, इस पे DPR के लिए स्वीकृति कराई, DPR बनवाई, कई बार DPR में संशोधन हुआ क्योंकि इसमें बहुत तकनीकी खामियां थी। सभी तकनीकी खामियों को दूर कराया गया। इसलिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास किया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर का विकास उनकी प्रतिबद्धता में है। जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आए, उन्होंने कानपुर के गौरव की बात कही, कानपुर के पुराने गौरव को वापस करने की बात कही। इसीलिए उन्होंने कानपुर के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं कानपुर वासियों को सौगात के रूप में दी हैं। वो चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो, कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसलिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा कानपुर में जाम की समस्या के समाधान के लिए अनवरगंज से लेकर और मन्ना तक एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर का भी अपनी स्वीकृति दी है। वो एक रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक, उसका भी निर्माण जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए मैंने माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से मेरी कल रात में बात हुई और मैंने कहा इसका आप शुभारंभ करिए, इसका शिलान्यास करिए। तो उन्होंने कहा है कि वो इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं करें। माननीय
अश्विनी वैष्णव जी ने भी माननीय नितिन गडकरी जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये शिलान्यास उनके ही कर कमलों द्वारा हो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मार्च में इन दोनों प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा और अप्रैल और मई से इसका निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। और जो विरोधी दल ये कहते थे कि कानपुर का विकास नहीं हो रहा है या नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, वो स्वयं देख सकते हैं कि कानपुर अब विकास के पथ पर अग्रसर है। कानपुर विकसित कानपुर बनने जा रहा है। कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था, अब कानपुर स्वयं मैनचेस्टर बनने जा रहा है, विकसित कानपुर बनने जा रहा है। कानपुर रक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रगति कर रहा है और रक्षा का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है कानपुर। अडानी की डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट ने कानपुर में एक यूनिट रक्षा की लगाई है जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस की यूनिट होगी। और वो दिन दूर नहीं जब डिफेंस सेक्टर में कानपुर देश नहीं दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा और वो यूनिट वर्ल्ड की पहली यूनिट होगी जहां गोला बारूद और कारतूस, मिसाइल्स, ड्रोन्स सब एक छत के नीचे बनेंगे। तो मुझे लगता है कानपुर वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है। अभी आपने देखा फ्रांस से जिस तरीके से बात हुई राष्ट्रपति से कि सिविल एविएशन का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब लगने जा रहा है। कानपुर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से जो बंद पड़ी मिलों पे इस पे भी चर्चा की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भले ही मिलें पुनः उसी स्वरूप में न चालू हो, लेकिन ये मिलें भविष्य में कानपुर के युवाओं का रोजगार का माध्यम बनेंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो वो दिन दूर नहीं जब कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आएगा। कानपुर विकसित कानपुर होगा। इस प्रोजेक्ट के अलावा में भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर वासियों को सौगात के रूप में दे रहे हैं। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।